और देखो 9 तक बनाए थे, तो 10 नंबर सवाल ये एनसीईआरटी का सवाल से पूरा 100% कॉपी है। तो तू अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूं। तो सवाल में क्या दिया है, गाड़ी का पहले रीडिंग कितना है 2000, गाड़ी कितना रीडिंग शो कर रहा है 2400, तो गाड़ी कितना चला 400। मोदी का एक बार तुम किताब बनाए हो, लग गया तुम्हारा कहीं पहले का बनाए हो, रिवीजन हो गया इतना में। डिस्टेंस हो गया, एस हो गया 400, और टाइम पता है 8 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में किससे बदलना है, सवाल है मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करोगे, याद करो 5/18 से। इतना बना लो ना कि बनाते वक्त सब कुछ याद है, कितने जन्म से पढ़ रहा है। इंटू 5/18, तो आराम से बनाते जाओ। मुझे तुम्हारा इस चीज का डर भगा देना है कि न्यूमेरिकल नाम का भी चीज होता है कुछ, तो आराम से तो बनाओ। कल भी बनाया थी, जो बनाया था कल रिकॉर्डेड मिल गया होगा, रिकॉर्डिंग है, सवाल देख लो, ठीक है। ये किताब में कुछ न्यूमेरिकल बना रहा है, और सेम तो 10 बनाने की में अपने से पढ़ो, तो कोशिश करो, तो सवाल बस पढ़ के देखो। तुमको सवाल का अप्रोच सीखना है, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। चलो, ये तो 100% एनसीईआरटी का सवाल था 10 नंबर। तो सवाल पढ़े 11 नंबर, तो 11 नंबर सवाल कोई पढ़ेगा। सवाल क्या लिखा है किताब में, इलेक्ट्रिक ट्रेन है 120 के स्पीड जा रहा है, हाउ मेनी डिस्टेंस। और देखो तो स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बस कन्वर्ट किसमें कर लेना है, मीटर पर, करो आंसर आ जाएगा। करो, देखो देखो कभी भी किलोमीटर पर आवर को बदलना है तो 5/18 से ही करते हैं। ये रीजन पता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 घंटा में 3600 सेकंड। तो अब कुछ कॉन्फिडेंस आया, देखो सवाल किसी अच्छे जगह का है, जहां का सवाल तुम बना रहे हो। चलो ऊपर वाला सवाल क्या है, गाड़ी का रीडिंग है 2000, पहले गाड़ी तुम मालूम भाड़ा किसी की 2000 किलोमीटर पहले चला था, अब गाड़ी तुम चला दिए 2400 किलोमीटर, तुम कितना गाड़ी चलाए हो 400, अब कितना टाइम लियो 8 घंटा, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम, निकाल दिया। और 11 नंबर में कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस स्पीड पता है, जो बना रहा अपना बनाते हो अपना धीरे धीरे। 120 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे काटोगे 6 से भी कट सकता है डायरेक्ट, 100/3, और इतना मीटर पर सेकंड आ गया। अब पूछा है टाइम, टाइम है 30 सेकंड। अब तुमको चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। एक 1000 मीटर मतलब इनडायरेक्टली 1 किलोमीटर चला है गाड़ी। और आराम से समझ समझ बनाते जाओ, कुछ नहीं करना, बस सवाल का रीजन समझो, बन जाए 12 नंबर सवाल पढ़ो बस। न्यूमेरिकल उस स्थान से क्यों नहीं बन पाता, बच्चा सवाल पढ़ के समझ नहीं पाता है कहना क्या चाहता है सवाल, कुछ तो तेज हुआ ना समझ के साथ। ये कुछ नहीं किए, सवाल था गाड़ी का स्पीड 120 था, किलोमीटर को बदले मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई कर दिए टाइम से, आंसर आ गया। और सेम था 13 नंबर सवाल पढ़ो अपने से, ट्रेन ट्रेवलिंग के डिस्टेंस स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 13 नंबर सवाल सुनो, क्या तुम सवाल पढ़ो बताओ कैसे बनाते हैं। देखो अभी तक सवाल क्या था स्टार्टिंग में, कल तो मना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये सवाल किस पे था, नॉर्मल डिस्टेंस। आज सवाल आया है एवरेज स्पीड पे। अब सुनो सवाल कैसे बनाते हैं, इसका तरीका सिखाते हैं तुम बनाने का। 12 ठीक है, 12 नहीं बनाया, ठीक है 12 बनाते हैं। 12 तो सेम 12 बना सकते हो, 13 बना, 12 में क्या दिया है, स्पीड पता है 15, टाइम पता है 10। अब पूछा है उसका वेलोसिटी क्या होगा,
और देखो तो कितना आसान सा बिना पेन चलाए बनेगा। देखो तो सवाल बोला है 12 नंबर सवाल में बॉडी का 15 का वेलोसिटी है। अब मोशन कैसा है यूनिफॉर्म। बताओ 10 सेकंड के बाद कितना का वेलोसिटी होगा। बताओ तो यूनिफॉर्म मोशन में कभी वेलोसिटी बदलता है? मतलब पहले गाड़ी कितना पे चल रहा था बॉडी 15 पे, बाद में कितना पे चलेगा 15 पे ही ना चलेगा। और देखो तो देखो यूनिफॉर्म मोशन तुम पढ़े थे जब मोशन नहीं बदलता है, यहां भी आंसर क्या होगा 15 ही होगा, नो चेंज। ये ऐसे ही सर किसी ने पूछ लिया सवाल बेसिक कंसेप्ट पे, तो 12 नंबर सवाल कोई बनाएगा मोशन है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो बाद में भी स्पीड कितना वेलोसिटी आ जाएगा सेम, कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 13 नंबर तुमको जा रहा है बनाने, 13 तुमको मुझे बनाना पड़ेगा, 13 बता रहे कैसे बनेगा। तो 13 नंबर सवाल, ये सवाल थोड़ा अलग है मैं बनाऊंगा, और उसके ऐसा 2 सवाल तुमको दूंगा चेंज करके डेटा। तो 13 नंबर सवाल कहना क्या चाहता है, तो ये बन गया ना। सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक ट्रेन कुछ पहले चलता है डिस्टेंस, मान लो फॉर एग्जांपल यहां से वो अपने घर गए 30 के स्पीड से, घर से यहां आए 45 के स्पीड पे, दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही ना चले हो। कितना बार डिस्टेंस चले हो, एक बार यहां से घर गए, घर से यहां कितना बार चले 2 बार, डिस्टेंस क्या होगा डबल, या डिस्टेंस पता नहीं है। अब सुनो इस सवाल को कैसे बनाते हैं, 30 45 सब हो गया। अब सुनो इस सवाल को चेंज क्या बनाना चाह रहे हैं, सुनो हमेशा बिल्कुल मत लिखना। और सवाल को चेंज क्या करते हैं, मान लो उसका डिस्टेंस एस था, जैसे मान लो ऐसे सवाल बनाते हैं रियल लाइफ से, तुमको पूरा एकदम फिजिक्स सिखाना देना। जैसे कोई गाड़ी है मान लो फॉर एग्जांपल यहां से चला है ट्रेन, ट्रेन की जगह गाड़ी बनाई है, ए से बी गया, इसका डिस्टेंस है एस। एक बार तुम गए हो ए से बी, ए से बी स्पीड कितना दिया था 30 किलोमीटर, दोबारा बी से कितना आ रहा है 45 किलोमीटर। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल मत दिखा हमेशा। देखो तुम एक चीज सीखे थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब सुनो टोटल डिस्टेंस बाबू कितना आ रहा है बताओ तो, एक बार गए एस, एक बार आए एस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s। अब देखो अब कहोगे जो कि क्वेश्चन पेपर में एस तो कहीं दिया ही नहीं था, अपने मन से मैं माना है, होगा क्या मैं जब सॉल्व कर जाऊं तो ऐसा अपने आप कट जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये पता है जेई में से पूछता है, नीट पूछता है सवाल, मोशन चैप्टर तुमको पता है 11th में है, वहां पढ़ाया जाता है। इसका तुमको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा, ट्रिक से बनाऊंगा मैं, आंसर आएगा 2v1 v2 by v1 plus v2। लेकिन तुम्हारे सामने इसका डायरेक्ट यूज करूंगा ना तो स्कूल में सर कहेंगे डायरेक्ट आंसर कहां से आ गया, इस वाली तरीका से बना रहा हूं मैं। तो कुछ नहीं करूंगा, टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, टाइम नहीं पता है ना तो काम करे, पहले का टाइम कितना हो जाए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। और देखो देखिए ध्यान से, पहले वाले का डिस्टेंस कितना है, यहां से आ गया कितना डिस्टेंस एस, कितने के स्पीड से गए हो 30। और चिंता मत है, घबराना मत, तुमको सिखा देना है मुझे, 2 साल तुमको अपने सुनाने के लिए। पहले का टाइम हो गया एस बाई 30, ठीक है, दूसरे का टाइम बताओ कितना आएगा, S2 बाई V2 लिखोगे, डिस्टेंस कितना है अभी भी S, स्पीड कितना है 45। वो आते हैं पुराने तरीका पे जो पहले भी सीखे थे, तुमको पता है क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ सकते हैं। और तुम चाहोगे तो मैथ्स के हिसाब से एलसीएम ले सकते हो, 30 45 का एलसीएम कितना होता है 90 होता है, तो घबराना मत, आसान सवाल आएगा। ऐसा सवाल एनसीईआरटी किताब में नहीं है, कुछ तो अच्छा लेवल सीखो ना। ये 90 है तो यहां कितना आ जाएगा 30 आएगा, 3 आएगा, कितना आ जाएगा 3s। अब वो 45 में कितना आ जाएगा, सुनो 30 45 का एलसीएम 90 होता है। अब देखो 90 में 30 कितना डिवाइड होता है 3 से, तो 3 जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आज तक x पढ़े हो अलजेब्रा में, समझ लो वही अलजेब्रा वाला x है, ठीक है। अब देखो यहां कितना से मल्टीप्लाई होगा 2 से,
यहां कितना आ जाएगा 2s, ये कितना आ गया 5s बाई 90, देखो तो ये कट गया, कितना आ गया s बाई 18, कट के बहुत छोटा आंसर आएगा। देखो मेरा सवाल क्या था, एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो बना दो। अब तुमको ऐसा ही 2-3 सवाल देते हो अपने से बनाने के लिए, एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस निकाल दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 2s है, टोटल टाइम कितना है s बाई, देखो तो s कट गया अपने मन से, मतलब यहां मैं अब मन से चाहूं मैं x भी मानता मैथ का तब भी कट गया होता, देखो तो s कट गया, मैं 18 कहां से आ जाएगा ऊपर, आंसर आ गया 36। तो घबराओ मत, को तुम चुपचाप लिख लो, 2-3 सौ अपने घबराओ सीख जाओगे, ऐसा ही देते हैं सेम तरह से, हाँ सेम लिख लो, ऐसा ही देता है, लिख लिखो तो होता क्या है ना, जब भी कोई पहली बार कुछ सीखता है ना तो वक्त लगता है, चलो लो भाई, वो ऐसा सवाल बना के कुछ तो फायदा होगा ना, कि तुम जैसे कोई किताब बनाओगे ना चंद कैसी और वो सब किताब में ही सब सवाल मिलने वाला है, एनसीईआरटी में सवाल नहीं था, तैयारी को तो अच्छा से करो ना भाई, तो सिखा दे, चिंता क्या लगा, आराम से लिख लो, ऐसा ही दो तीन सवाल देते हैं कॉपी करके, ऐसा ही तुम अपने से बनाना है, पढ़ रहे हो तो अच्छा पढ़ो या नहीं पढ़ो, हाँ बना समझाने के लिए बनाया मैंने, फिगर तो फिजिक्स तो समझ में आता है रियल लाइफ से भाई, मोशन रियल लाइफ है, अच्छा लिखो ना इस तरह, सबसे जरूरी काम अभी कर रहा है, तो दिमाग में न्यूमेरिकल डाल रहा है, दिमाग में जा रहा है, कुछ तो डर खत्म हुआ ना, हाँ अगला संडे लेंगे, उसके बाद पूरा तैयारी करेंगे, तुम्हारा सिलेबस सबसे अजीब होगा, तुम्हारे सिलेबस को ठिकाना ही नहीं है, किताबें नहीं सिलेबस में अपने साथ, तुम्हारा सिलेबस, हाँ ये खासकर मोशन ही ज्यादा होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही सब ज्यादा होगा, ऐसी का तो किताबें पता नहीं क्या करेंगे, ग्राफ वो मैं दूंगा, सब मैं दूंगा, तुम क्यों नहीं कहोगे, वो बता देंगे, चल ना भाई जब होगा तो बता देंगे, हाँ रेशनल नंबर ना हाउ देंगे, देखो क्या देना है क्या नहीं छोड़ो, मैं फ्रेंच सही सिलेबस में, इंडिया साइज में कैसे, हाँ इंडिया साइज नो, जो देना है वो जिसको नहीं पता है मेरे बारे में मैं उसको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ पहले, वो अगला वीक पूरा रिवाइज कर, चिंता मत करो, अभी चल रहा है चलने दो, मेरा एक अलग सोच है, मैं रिवीजन करवा के किसी को लिखवाता हूँ मैं, अगर हर कोई लिखे, ये नहीं कि कोई जाके बैठा रह जाए, वो आराम से लिखो, ऐसा ही 2-3 सवाल देते हैं, एकदम सेम तरह तुमको ट्राई करना अपने से, हटाएंगे इसको देंगे, तो अब अच्छा लग रहा है, एकदम जैसे ही है एकदम वैसा ही तुमको बनाना है, एकदम सेम तरह से, जो अपना अपना ट्राई मारना हो सब, तो तुमको फिजिक्स सीखना होगा, वो आराम से बनाओ, तो वो फ्रैक्शन आएगा घबराना मत, डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर छोड़ देना, आराम से बनाओ, तो आराम से बनाओ, 2-3 सवाल ऐसे ही देते हैं एकदम सेम तरह का, अपना अपना बनाना, तो वो आराम से बनाओ, फर्दर अभी दो को बनाओ, तो हम आराम से धीरे और देते हैं, एकदम सेम है, कार्बन कॉपी है, एकदम आराम से अटेम्प्ट करो,
मुझे आराम से बनाओ, मीडियम बोले तुम्हारे। इसको बैग नहीं दे, बैग मंगाएंगे पटना से, आएगा पटना से 3 दिन में। फिर बना सा ना दे, फिर सॉल्व करते हैं। ये सवाल जेई मेंस में आया है, नीट में आया है ये सवाल। ये सवाल जो 9th बना रहे हो ना, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है। अगर तो विश्वास ना तो हम गूगल खोल देंगे, ये सवाल अगर सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। तुम वो भी बना लोगे 9th में भी। सेम, आराम से बनाओ। तो ये सवाल दिया 60-40 वाला, 60-80 जो दिया है ना, ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। सीजीएल जानते हो? एक और सवाल है 60-40, तो वो आराम से बनाओ। अगर तुम्हें दिक्कत है, S/40, S/30, पहले वाले में 40, पहले वाले का टाइम 40, S/40, दूसरे का S/30। और आराम से, घबराना मत, तुमको ये सिखा देना है अभी। चलो तुम अपना बनाओ, जी मैं अपना बना रहा हूं। चलो, हो सकता है पहले वाले में फ्रैक्शन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत। हाँ, फ्रैक्शन में छोड़ना दो, डेसिमल क्या करोगे। एग्जाम में सवाल आएगा ना किस पेपर में, एकदम परफेक्ट आएगा, एग्जाम में परफेक्ट सवाल आएगा। चलो तो आराम से सॉल्व कर लोगे, और डायरेक्ट मैं बना सकता। टोटल डिस्टेंस लिखोगे S+S 2S, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। पहले वाले का टाइम होगा S/40, S/30, ऐसे लिख दिए ना। बात सेम है, मैंने एलसीएम बाद में लूंगा, सेम ही चीज है। 40-30 का एलसीएम 120, 3S प्लस अभी तो 120 ऊपर चला जाएगा, 240/7। अब इतना ला दिए, सुनो सुनो सुनो, एलसीएम 120 आएगा, ये ला दिया इनसे इतना। एलसीएम लोगे तो यहां 3 आएगा, यहां कितना आएगा 4, ये 7 हो जाएगा, और ये 120 ऊपर ना चला जाएगा, 240/7। ला पाए? एकदम छोड़ पाए, छोड़ना। तो आराम से बनाओ, तो आराम से, घबराओ नहीं। एक एसएससी सीजीएल का सवाल, इसका ऑप्शन भी है। जानते हो सीजीएल कौन सा पेपर है? ये फेमस पेपर है। हाँ, ऐसे 40 से। चलो, तो एक सवाल दिया हुआ है इसमें, 27 मई 2022 को कोई सवाल एग्जाम हुआ है। इस सवाल एग्जाम पूछा है, 2-3 एग्जाम पूछा है एक सवाल, सेम सवाल। एक कार है, कवर करता है डिस्टेंस को 60 से 40 से। आराम से बनाओ ना, क्या दिक्कत है, आराम से बनाओ। तो सेम ये भी सवाल है, इसका ऑप्शन दे देते, सवाल पूछा हुआ है किसी पेपर में। क्या बनाओ, आराम से बना लोगे। आराम से बनाओ, घबराना नहीं। ये सवाल तुमको भले 9th में पढ़ रहे हो, ये जेई मेंस नीट के पेपर से एग्जाम में पूछ चुका है, ये सवाल जो लिख रहा है, इसका ऑप्शन भी है, तुम अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, तो बनाओगे तो। हाँ ठीक है, बनाओ, ये बनाओ ना, फिर उसके बाद तुम अपना बनाओ, अपना बनाते हो फिर, और बना तो ये प्राइम माइनस का ऑप्शन भी है, सेम है, देखो सेम सवाल है भाई।
ये देखो 11th क्लास में बच्चा तो उसको इमोशन पढ़ना, सेम सवाल है, इसका आंसर परफेक्ट आएगा। ये किसी एग्जाम का पूछा हुआ है, 9th के एग्जाम का नहीं 11th के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तुमसे बन जाएगा, लेकिन कोशिश करो ना, बनेगा तुमसे। तो उदाहरण को आराम से बनाओ, घबराओ नहीं। चलो तो आराम से कोशिश करो, तो अपना 2 नंबर बनाते हो अपना। तो कोई बनाया होगा 2 नंबर, तो कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस आएगा ऊपर 2s, स्पीड, अब टाइम आएगा s बाई 60, s बाई 80, तो ऐसा लिख लिए होगे। चलो इसका ऐसे 60-80 का ऐसे 240 होता है, हाँ। तो और ये एकदम सिंपल आएगा, कट के बनाओ, बहुत सिंपल आएगा बोला। तुमको पता है 40 ऊपर जाएगा, परफेक्ट आंसर आया होगा, देखो ना 48 सही है। ये बताओ, ये 11th क्लास के ये नीट जेई मेंस या नीट पेपर पूछा सवाल है, जिसमें पढ़े वो इस पे बता हुआ है, 9th का बच्चा भी बना सकता है, कंडीशन है बच्चे को उस तरीके से सिखा दो। वो बना जो बना आराम से बना, 2 मिनट ट्राई मारो, भाई किसी से बन सकता है, अपने आप वो सवाल बन जाएगा, कोशिश करो बन जाएगा, फुटिए तो सुनो तो अगर सॉल्व करोगे तो ये 240 कहां जाएगा, और यहां नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 7s, एस कटेगा, बस हो गया, तो बोला 48 आएगा वो। आराम से ट्राई करो, घबराओ मत, कोशिश करो, 48 आएगा। हाँ 47 आ गया, ठीक है। हाँ और आंसर ये भी बन जाएगा तुमसे, सेम है एकदम, बनाओ ना भाई तुम, देखो सवाल देख के डरो मत, ये मत सोचो किस एग्जाम का सवाल है, कहां का सवाल है, बस सोचो तरीका आता है मेरे से बनेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर का, फ्यूचर में किसी बच्चे को अच्छा सिखाओगे ना, तो कहीं का सब बच्चा बनाकर बैठ जाएगा। हाँ ये तुम्हें देखो, देखो तो ये कहानी, देखो मैंने क्या किया है, गूगल सर्च मारा, देखो तो, देखो सवाल दिख रहा है, देखो तो गूगल सर्च किए हैं, 4 ऑप्शन लिखा है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है, 2021 लिखा हुआ है, 4 को ऑप्शन दिया है, देखो क्वेश्चन टाइपिंग है, देखो बन गया। देखो वो कब, देखो पेपर टफ नहीं होता है, प्रॉब्लम कब होता है, कोई किसी जगह पढ़ता है, बच्चा फोकस होकर नहीं पढ़ता है ना, प्रॉब्लम ये होता है भाई। और टोटल डिस्टेंस 12 अपने आप आंसर आएगा भाई, s बाई 40, s बाई 60, s बाई 40, बस हो गया, करो आंसर आ जाएगा। आप समझ गए कि मैं क्या करना चाह रहा हूं भाई, मैं तैयारी कर रहा हूं कि बच्चे को कहीं का सा उठा कर रखो, कि कोई का सवाल क्यों बना ले, कि तुम कभी जिंदगी में 10th के बाद कभी बाहर भी गए तो जो मैं तुमको मोशन सिखा रहे बात याद रखना, 11th में किसी भी कॉर्नर पे जाओगे, कोटा जी कहीं जाओगे, ये मेरा बेस बहुत काम देगा तुम्हें, याद रखना। मैं तुमको कोई 8, 9 का बच्चा समझ के नहीं बता रहा हूं भाई, मैं तुम उस लायक तैयारी कर रहा हूं भाई। बना लिए ना, बस इसे याद रखना, मोशन जो 9th से पढ़ोगे ना 11th क्लास का बेस बना देगा, जिसको फ्यूचर में सोचता है जेई नीट का एग्जाम देना है, वो वहीं से 9th से बेस चालू हो जाएगा। फुटिया टेंशन आ गया ना, अब ऐसा सवाल का पैटर्न समझ गए, इस सवाल को बिना कुछ पेन शॉर्ट ट्रिक बता, ट्रिक ऐसे हो, देखो अब एग्जाम में अंतर क्या आएगा, कहोगे सुनो, देखो अब ये सवाल तुमको पूछता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना भी मैं क्यों करूंगा, उतना भी नहीं करूंगा, अगर 11th क्लास का बच्चा होता तो मैं ऐसे को ट्रिक लेकर आंसर आ जाता।
और देखो तो अब आंसर आ जाएगा। देखो अब अगर किसी को अगर बहुत तेज बनाना है एग्जाम में, जब मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम बैठ गए, देखो अंत यही सवाल तुमको 11th का बच्चा बनाएगा, इतना भी नहीं करेगा वो, इस तरह फार्मूला को लगाएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला है, लगा आंसर आ गया। देखो तो 60 40 60 प्लस 40, देखो सेम आंसर आ गया। देखो तो देखो ये बता रहा हूं इस सवाल को बनाने का शॉर्टकट तरीका ये फार्मूला है। देखो इस फार्मूला को लगाओगे, V1 इंटू V2 करोगे, नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 0 कटेगा, 24 इंटू 2 48, सीधे आंसर आ गया। यही अंतर है बस। अब देखो वहां पे जो पेपर में बच्चा बनाया उसके पास टाइम कम है, ऐसे बनाना होगा। लिखना चाहते मेमोरी के लिए याद रखना फार्मूला होता है। हाँ, और चाहोगे तो फार्मूला लिख सकते हो। ये फार्मूला कब लगाना है याद रखना, फार्मूला लिखना चाहो लिख सकते हो कि अगर कोई सवाल बोलेगा ना, कोई आधा डिस्टेंस चला इस स्पीड से, आधा चला किसी और स्पीड, दो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस जाएगा, तो इस फार्मूला से आंसर आ जाएगा तुरंत। हाँ सुनो, कोई सवाल बोलेगा ना, कोई बस एक सवाल देखो, सवाल क्या बोला है, कोई एक इंसान है, कार कुछ डिस्टेंस चल रहा है 60 से, रिटर्न हो रहा है 40 से, दो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस चलेगा ना, उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा इससे बनाता है, लिख लो, नॉलेज में काम आएगा। चलो ना, तो कुछ तो न्यूमेरिकल का डर भागा ना। समझ में आया न्यूमेरिकल कितना तेजी से बनता है, बेवकूफ बनाया जाता है किसी को न्यूमेरिकल भारी होता है। न्यूमेरिकल भारी कब हो जाए, तुम्हारे स्कूलिंग सिस्टम के जो सर होते हैं किताब को रीडिंग लगवा देते हैं, तो खुद पढ़ते हैं खुद समझते हैं, कुछ लोग अपना ही बना के पहले देख लेते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ वही क्वेश्चन, किताब खोल के ऐसे सॉल्यूशन दिखते कैसे बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। हाँ बस लो समझ गए तो कुछ और, ये पैटर्न समझ गए, चलो 2 और सवाल हम करते हैं 4 पे 6। चिंता ऐसा तैयारी कर, तुम कहीं का आंख बंद करो बना लूंगे, वो तैयारी कर रहा हूं भाई। हाँ तो क्या बनवा रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट खत्म करना है, डिस्टेंस समझ लो, फंसी बना तो सेम तरह से 14 नंबर तो इस पेज में कितना सवाल है, बस 2 सवाल वो और है, ये 2 सवाल खत्म करो तो चलो, तो 14 में पढ़ो तो अपने 14 नंबर। चलो तो कुछ तो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, 2 सवाल और है, बनाओ जल्दी 14 15, ये पेज खत्म हो जाएगा। चलो ना, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14 पढ़ो बस। देखो तो 15 नंबर अभी जो बना है वही सवाल है। अभी जो इंटरनेट का सवाल दिया था मैंने 60 40, इसका आंसर कितना आया था 48, सेम सवाल मिल गया। 15 में जो बस 40 बनाया तुमको। चलो ठीक है, 14 बनाओ ना भाई, सुनो बस 14 बनाओ, 14 बस, तो 14 में सवाल पढ़ो। एक ट्रेन है 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लेंथ में 100 मीटर क्या चलेगा डिस्टेंस, कितना टाइम चल रहा है 5 सेकंड, पूछा है स्पीड, बात खत्म। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, कितना डिस्टेंस चल रहा है ट्रेन 100, टाइम कितना लिया 5, हो गया आंसर 20 मीटर पर सेकंड। बताओ तो कोई सवाल है, बहुत सेकंड ये लिखे, सेकंड नंबर सवाल पर ट्राई करो, सेकंड में थोड़ा सोचो क्या होगा। ट्रेन को चलना कहां पे है, ब्रिज पे, ट्रेन कितना डिस्टेंस चलेगा ये बताओ। देखो तो पूछा है ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ट्रेन का स्पीड तो नहीं बदल रहा है, स्पीड कितना आ चुका है 20, मुझे क्या पूछा है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखो डिस्टेंस, देखो तो ट्रेन का अपना कितना डिस्टेंस है 100 मीटर लंबा ट्रेन है, ट्रेन चल कितना रहा है 500, ट्रेन चला कितना 600, ऐसे बना लोगे। ट्रेन का जो बोगी है वो लंबा है 100 मीटर का, ट्रेन चल कितना रहा है 500, तो ट्रेन का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600 हो गया। कुछ तो दिमाग खुला ही होगा, सब खुल जाएगा, चिंता मत करो भाई। असल में ज्योमेट्रिकल जो बना रहे हैं ना, तो भी सवालों को फिर घर पे जरूर बनाना,
दिमाग खुल जाएगा। अब तो स्पीड पहले से आया है 20, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या पूछा है? टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, हो गया। अब डिस्टेंस है 6 है, स्पीड है 20, मतलब कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड। हाँ तो क्यों जोड़ेंगे? सुनो, एक ट्रेन चल रहा है 100 मीटर का लेंथ है, ट्रेन चल कितना रहा है? 500, ट्रेन चला कितना? 600। ट्रेन का अपना स्पीड कितना है? 20, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। टाइम का डिस्टेंस बाई स्पीड, तो इतना समझ गए ना? तुम्हारा उस चीज को खत्म करना है अब।